मौत के नाम ब्रजेश और मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में राजनीति और क्रिमिनल्स की केमिस्ट्री ने दहशत का अपना ही साम्राज्य फैलाया हुआ है। वो काला साम्राज्य जिसमें दशकों से एक दबी छिपी जंग जारी है। पूर्वांचल में दो गैंग्स एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वो जंग जिसमें एक विधायक समेत 200 से ज्यादा लाशें गिर चुकी हैं। इस जंग के दो बादशाह, पहला ब्रजेश सिंह और दूसरा मुख्तार अंसारी। दोनों की कहानी बेशक फिल्मी नहीं है, लेकिन उनकी कहानी के आगे हर फिल्मी मसाला फेल है। वैसे हकीकत तो ये है कि ऐसी ही कहानियों से प्रेरित होकर फिल्म कहानी बनाई जाती है। जैसे आपने झारखंड में माफिया गिरोह पर यह फिल्म देखी होगी। ब्रजेश अपने पिता के कत्ल के बाद बदला लेने के लिए हथियार उठाता है और अभी तक हथियार लिए हैं। वही मुख्तार अंसारी को दबंगई और दौलत की चाहत ने जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन ये दोनों क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, ये जानने के लिए बनारस के छोटे से गांव धौरहरा के बारे में जानना होगा। दरअसल यही वो जगह है जहां एक कत्ल से भड़की चिंगारी अब शोला बन चुकी। ये गांव था ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश बनारस के यूपी कॉलेज में बीएससी का छात्र था। पढ़ाई में होनहार ब्रजेश ने इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। किसी आम लड़के की तरह ही आम जिंदगी थी उसकी। घटना 80 के दशक की। प्रधानी के चुनाव और जमीन की रंजिश में सिंचाई विभाग के कर्मचारी रविंद्र सिंह की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में नाम आया ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव और कुख्यात पांचू गिरोह का। सियासी सरपरस्ती में पल रहे पांचू गिरोह पर हाथ डाल पाना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन रविंद्र सिंह के बेटे ब्रजेश ने पिता की चिता पर बदले की कसम खाई। उस वक्त तक पांचू गिरोह और रघुनाथ यादव को अंदाजा भी नहीं था कि उनके एक कत्ल ने भविष्य में खाकी और खादी को हिलाकर रख देने वाले एक डॉन की नींव रख दी। ब्रजेश मौके की ताक में था। ब्रजेश ने अपने पिता के हत्यारे पांचू के पिता हरिहर सिंह सरेआम मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन पिता की हत्या के बाद बदले की आग में जल रहा ब्रजेश एक दिन पांचू के पिता के पास पहुंचा। उनके पांव छुए, उनको शॉल भेंट की और फिर ये कहते हुए उन्हें गोलियों से भून दिया कि मुझे पिता के कत्ल का बदला लेना है। पूर्वांचल की पहली घटना थी जब कत्ल में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। अपराध की दुनिया में ब्रजेश के नाम का डंका बजने लगा। धीरे धीरे ब्रजेश ने गिरोह में काफी आदमियों को जोड़ लिया। उसके गिरोह में त्रिभुवन सिंह भी आ जुड़ा। लेकिन त्रिभुवन को जोड़कर ब्रजेश ने मुख्तार अंसारी से दुश्मनी का आगाज कर लिया। दरअसल त्रिभुवन और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बस यहीं से शुरू हो गई मुख्तार और ब्रजेश की गैंगवार। एक के बाद एक कर लाशें गिरने लगी और फिर हुआ मुख्तार पर जानलेवा हमला। इस साजिश में त्रिभुवन और उसके भतीजे बदरू का नाम आया। मुख्तार बच चुका था और बदले की आग झुलस रहा था। कुछ ही सालों के बाद अनिल बदरू का कत्ल कर दिया गया। लेकिन कत्ल के पीछे नाम आया तो मुख्तार अंसारी का। यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल के मुताबिक मुख्तार अंसारी साधु का चेला था। साधु सिंह जब मारा गया तब गैंग की कमान आ गई मुख्तार अंसारी के पास और इस तरह मुख्तार और ब्रजेश गैंग में गैंगबार शुरू हुई। उधर दूसरी तरफ ब्रजेश ने बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक अपना जाल बिछा दिया। कोल माफिया सूरज देव सिंह को या बिहार का माफिया सूरज फान, हर कोई ब्रजेश से जुड़ गया। इस दौरान ब्रजेश ने छोटा राजन के सबसे करीबी माने जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हाथ मिला लिया। आरोप है कि दाऊद के कहने पर ब्रजेश ने मुंबई में दिन दहाड़े JJ हॉस्पिटल शूटआउट को अंजाम दिया। मुंबई धमाके के बाद दाऊद और सुभाष ठाकुर अलग हो गए। तब बनारस की गैंगवार में भी एक तरफ दाऊद तो दूसरी तरफ सुभाष ठाकुर का दखल दिखने लगा। ब्रजेश ने धनबाद की कोयलरी से लेकर उड़ीसा की खदानों तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। विरोध चलने के लिए
चाहिए था पैसा, लिहाजा दोनों ही माफियों में पैसे कमाने की होड़ मच गई। शराब, खनन और रंगदारी टैक्स की वसूली के लिए भी ये गिरोह आपस में टकराने लगे। संपत्तियों पर कब्जे को लेकर दोनों तरफ से कई हत्याएं हुई। सच तो ये है कि यूपी की पुलिस भी जाति और मजहब के नाम पर दो हिस्सों में बढ़ गई और यहीं से पनप उठे ब्रजेश और मुख्तार अंसारी गिरोह। ब्यूरो रिपोर्ट।